पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश ने तबाही मचाई हुई है, चारों तरफ बाढ़ बाढ़ का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि वहीं अगर बात करें रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, तो हमारी ईटीवी भारत की टीम पहुंची है रामगंगा नदी के किनारे। जी हाँ, लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दादा, आप कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। खेती है हमारी पार में। जी, किस तरह यहाँ से आ रहे हैं? इस तरह नाव से आते हैं। पानी है ज़्यादा, इस समय क्या करें, पानी से आना पड़ता है। तो पहले जब ये पानी नहीं था तब कैसे जाते थे? तो पहले लकड़ी वाला पुल था, तो अब लकड़ी के पुल का क्या हुआ? वो बह गया। 10-11 गांव हैं। 10-11 गाँव के जो लोग हैं वो इसी तरह से आते जाते इसी हैं। तरह के आते हैं, इधर मजदूरी के लिए आते हैं, शहर में मजदूरी करते हैं गाँव के लोग। धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी अभी। पानी बढ़ रहा है। जी, अच्छा, तो लगभग कितना क्या मानते हैं पिछले दिनों में अभी कितना पानी बढ़ गया? इससे पिछले दिनों से तो काफ़ी पानी बढ़ गया, धीरे 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 धीरे। क्यों क्यों बढ़ रहा है? हमें इस बात का कोई पता नहीं क्यों बढ़ रहा, कहाँ से आ रही है। हम लोग तो खेती करते हैं, हमें क्या अंदाजा कहाँ इस बात का। तो आपको किसी आला अफसर ने, अधिकारी ने बताया कि अभी अभी इधर से उधर ना जाइएगा क्योंकि पानी बढ़ रहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। है? अच्छा, हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है इतला कर दी गई थी, कुछ लोगों तक सूचना नहीं पहुंची है। अभी किस चीज़ से आए? अब नाव से। नाव से आए हैं। हाँ, क्या लगता है पानी बढ़ रहा है क्या? अब बढ़ ही रहा है अभी तो पानी। अच्छा, ऐसी परेशानी पहले भी आई है? पहले बहुत कई बार आई है। दिखाने आते हैं सब लोग और सुबह को 8 बजे जाते हैं, से जाते हैं। हाँ, देखिए, सुबह को जाना और शाम तक आना इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये जो रामगंगा नदी है, अगर हम उस नदी की बात करें, उस नहर की बात करें, तो यहाँ पर पहले एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, लेकिन अब वो पुल टूट चुका है। रोज़ सुबह को जाना, शाम को आना। हालांकि यहाँ पर जो है लगातार अभी भी पानी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यह सतर्क कर दिया गया था, ये इतला दे दी गई थी कि जो भी लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं वो अपनी अपनी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बाढ़ के पानी आने की वजह से कितने गाँव जो है प्रभावित हैं, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो हमें लोगों ने बताया, 11 से 12 गांव एक ऐसे हैं जो कि बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा पानी होकर भाग गया, मतलब बड़े नुकसान है किसानों के पानी आने से। कब से बढ़ रहा पानी? पानी तो ये परसों तो बढ़ जाता था। अच्छा, कितना फर्क आया पानी में? परसों से लेकर बहुत फर्क आ गया। अब कैसे लोग आ जा रहे हैं? सब नाव से आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या किस तरह का नुकसान है लोगों को? लोगों ने पलीरे खोद दी, मूली बो दी, शलगम बो दिए, पालक बो दिया, मेथी बो दी, सब मतलब मारे गए, सब सब खत्म। अच्छा, हाँ, बारिश का सब नाश कर दिया। तो लोग कैसे आते जाते हैं? लकड़ी का पुल दिया पहले। हाँ, फिर क्या हुआ उसका? वो तो बह गया। बह गया। और अच्छा, 2 लाख का नुकसान लकड़ी का पुल बना था हमारा। हाँ, किसने बनाया था वो पुल? पुल हमने बनाया, मतलब पब्लिक की। इसके मकामी लोगों ने हमें बताया कि बाढ़ का पानी आने की वजह से किसानों की फसल भी नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब इन जितने भी किसान हैं जो फसल नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, मुआवजे की दरकार है। अब देखना ये है कि किसानों को मुआवजा सरकार कब तक और किस तरह दे पाती है। मैं शैयद नकवी।